नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, पिछले कुछ समय से हमारे देश में एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो है अपने देश से दूर जाकर किसी दूसरे देश में शादी करने का। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इटली में जाकर शादी की, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इटली में जाकर शादी की। तो ये देश से दूर जाकर शादी करने को बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इसका हमारे देश में कई तरीके से नकारात्मक असर पड़ता है। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इस डेस्टिनेशन वेडिंग के असर को देखते हुए अपने देश के लोगों से अपील की थी कि आप अपनी शादी जो है अपने ही देश में करें। क्योंकि मित्रों, हमारे देश के जो अमीर लोग हैं उनमें से 10% लोग अपने देश से दूर दूसरे देश में जाकर शादी करते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कई तरीके से नुकसान होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, अपने देश से जाकर अपने देश दूर जाकर किसी दूसरे देश में शादी करने का प्रचलन है, इससे हमारे देश में किस तरीके का नुकसान होता है या क्या असर होता है। तो पहली बात यह है मित्रों कि जब हमारे देश के नौजवान किसी दूसरे देश में जाकर शादी करते हैं, इससे हमारे देश का धन देश के बाहर जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक संस्था है व्यापार से जुड़ी हुई, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के हर साल लगभग 5000 नौजवान देश से बाहर जाकर दूसरे देश में शादी करते हैं। इससे हमारे देश के लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी हमारे देश से 50,000 करोड़ रुपए हर साल देश से बाहर चले जाते हैं। और मित्रों, एक ऐसे समय में जब हमारी सरकार पूरी दुनिया से पैसा अपने देश में लाना चाहती है इन्वेस्टमेंट के रूप में, हमारी सरकार पूरी कोशिश करती है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान में लाया जाए और यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कराया जाए। तो ऐसे समय में हर साल देश का 50,000 करोड़ रुपए देश के बाहर चले जाना ठीक बात नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है मित्रों कि जब कोई शादी अपने ही देश में होती है तो फिर शादी का सामान बेचने से जुड़ी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा होता है। जैसे अब बड़े बड़े लोग जो बाहर शादी करने चले जाते हैं, अगर वो अपने देश में अपनी शादी का समारोह आयोजित करेंगे तो फिर दूल्हा दुल्हन के कपड़े से लेकर डीजे और खान पान का जितना सामान होता है, साज सज्जा का जितना सामान लगता है शादी विवाह में, यानी जितना कुछ सामान खरीदना पड़ता है शादी समारोह के लिए, तो उस सामान से जुड़ी जितनी इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा होता है। इसी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले साल 32 लाख शादियां हुई। इन 32 लाख शादियों से 3,75,000 करोड़ का फायदा शादी का सामान बेचने वाली इंडस्ट्री को हुआ, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ। इसी प्रकार मित्रों, इस साल नवंबर से लेके अगले साल के जून के बीच में जो शादी का सीजन है, इसमें लगभग 38 लाख शादी होने का अनुमान है। इन 38 लाख शादियों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी 5 लाख करोड़ रुपए की इनकम जो है देश की अर्थव्यवस्था को होगी, या देश की अर्थव्यवस्था में जो लोग शादी का समारोह से जुड़े हुए हैं, शादी के समारोह से जुड़ी चीजें बेचते हैं, उनको इतनी इनकम होगी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की। तो कहने का मतलब ये मित्रों कि अगर ये प्रचलन दूसरे देश में शादी करने का बढ़ता गया तो फिर इन्हीं 5 लाख करोड़ रुपए से बहुत सारी रकम देश के बाहर जाने लगेगी। फिर तीसरी बात ये मित्रों कि जब देश में शादी होती है तो फिर देश की शादी जब होती है तो शादी से जुड़े बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। यानी शादी के जो सामान खरीदे जाते हैं या शादी के प्रोग्राम में जितने लोग लगते हैं तो उन लोगों को इससे रोजगार मिलता है। जैसे हलवाई को रोजगार मिलता है, सफाई करने वाले को, या घर की पुताई करने वाले को, या घर की सजावट करने वाले को, या फिर शादी का सामान जिन जगहों से खरीदा जाता है तो वहां पर काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। तो कहने का मतलब ये मित्रों कि अगर जब शादी हमारे देश के लोग दूर जाकर करेंगे तो ये सारी सुविधाएं या ये सारे फायदे अपने देश से बाहर चले जाएंगे। चौथी जो बात है मित्रों ये कि बाहर जाकर शादी करने में लोगों को कोई फायदा भी तो नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने देश से दूर जाकर शादी करता है तो उसका खर्चा जस्ट डबल हो जाता है। यानी अगर वो अपने देश में शादी करे तो उसका अगर 10% खर्च होता है तो विदेश में जाकर शादी करने में उसका 20% खर्च हो जाएगा। यानी जस्ट डबल खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इससे कोई इसको फायदा भी नहीं होता, देश को नुकसान जरूर हो जाता है। जो अगली बात है मित्रों ये कि अगर कोई व्यक्ति जो बाहर शादी करते हैं, अगर अपने देश में शादी करेंगे, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, चाहे क्रिकेट से जुड़ी हुई हो या फिल्मों से जुड़ी हुई हो या कोई नेता या उद्योगपति हो, अगर वो देश में शादी करते हैं अपने, तो फिर देश के रीति रिवाज, मूल संस्कार, खान पान का भी प्रचार पूरी दुनिया में होता है। उदाहरण के लिए जैसे विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है।
अगर विराट कोहली अपनी शादी जो है अपने देश में करते हैं तो फिर विराट कोहली की जो शादी किस ढंग से होती है, किन रीति रिवाजों से होती है, क्या खान पान बने हैं, क्या हिंदुस्तानी खान पान है, इन सब का प्रचार दुनिया में मतलब देश के बाहर होता है। इससे हमारी जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है, हमारे जो खान पान है वो विदेशों में भी प्रचलित होते हैं, तो इस तरीके का भी फायदा होता है। पांचवी बात यह मित्रों कि जब कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर शादी करता है तो फिर कुछ खास लोगों के समूह के बीच में ही करता है, लेकिन अगर वो अपने देश में शादी करेगा तो वो अपने परिवारजन, अपने मोहल्ले वाले, अपने शहर वालों के बीच में करेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि आप अपने देश में शादी करोगे तो फिर आपके मोहल्ले वाले, आपके आसपास के लोग आपके बच्चों को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर विराट कोहली की शादी हुई थी, यहाँ पर किसी बड़े हीरो की शादी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि आप अपने देश में अपने लोगों के बीच में शादी करते हो तो वो ज्यादा बेहतर चीज है। छठी बात यह है कि कोई बड़ी पर्सनालिटी जो बाहर जाके शादी करती है, यदि अपने ही देश के किसी खूबसूरत स्थान में जाकर शादी करे तो उनकी शादी के साथ साथ उस खूबसूरत प्लेस का भी नाम हो। यानी जैसे अगर कोई बड़ा एक्टर या कोई खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी बड़ी पर्सनालिटी, मान लीजिए कि राजस्थान के जो है जैसलमेर के किसी किले में शादी करती है, तो वो जिस किले में शादी करेंगे उस किले का नाम भी पूरी दुनिया में होगा, तो फिर उस किले में आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी हमारे देश के टूरिज्म को भी फायदा होगा। तो इस तरीके के कई फायदे हैं जो लोग बाहर जाके शादी करते हैं। अगर वो अपने देश में करें तो इससे कई तरीके के फायदे होंगे, अगर वो बाहर जाके करते हैं शादी तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को कई तरीके से नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है मित्रों कि हमारे देश में खूबसूरत स्थानों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति डेस्टिनेशन वेडिंग अपने देश में करे, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब ये होता है अपने घर से दूर, तो दूर के लिए आप अपने ही देश के किसी दूसरी जगह को चुन लो। हमारे देश में कितने खूबसूरत प्लेसेस हैं, कितने बड़े बड़े और भव्य किले हैं, कितनी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं जहां बहुत अच्छे नगर बसे हैं, जैसे दार्जिलिंग, मसूरी, जम्मू कश्मीर यहाँ जाकर लोग शादी कर सकते हैं। इसके अलावा उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर जैसी खूबसूरत शहर हैं, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी जैसी धार्मिक नगरियां हैं। पूरे भारत में बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल हैं। यानी अगर कोई अपने शहर से दूर जाकर शादी करना चाहता है अपने देश में तो खूबसूरत प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। लोग तो अपने स्टेटस के लिए देश से बाहर चले जाते हैं, इससे देश का नुकसान और हो जाता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, तो उम्मीद यही है कि देश के जो लोग बाहर शादी करने की सोच रखते हैं वो उनकी अपील को सुनेंगे और उनकी बात को समझेंगे। तो डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़ी यही कुछ बातें मित्रों आपके साथ करनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक लक्ष्य बनाए हुए है कि 2047 तक हमें विकसित देश बनना है। तो अगर विकसित देश बनना है मित्रों तो इसमें हमारे देश के हर नागरिक की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार विकसित देश नहीं बना देगी खाली जब तक कि नागरिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे। और नागरिक कैसे हिस्सा लेंगे? नागरिक सिर्फ ये समझ रखें कि किसमें हमारे देश का हित है, किसमें अहित है। तो जिसमें हमारे देश का हित है वही कदम उठाया जाए, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था उन्नति के रास्ते में जाए वही कदम उठाया जाए। अगर इस सोच के साथ हम सब भारतवासी आगे बढ़े तो फिर हमारा देश उन्नति भी करेगा और हम अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर लेंगे। तो डेस्टिनेशन वेडिंग से जुड़ी ये बातें आपके साथ करनी थी मित्रों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।